गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 8.1 में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाली चल रही है एक्सरसाइज, उसमें आपने क्वेश्चन 9 किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू आपके पास है 90 डिग्री। पी क्यू इक्वल टू है आपका 5 सेंटीमीटर और पी आर और क्यू आर का जो सम है वो आपका 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, साइन पी की, पी के आपका क्यू एंगल बेटा आपका कोस पी की और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास ये राइट एंगल बेटा आपका पी क्यू आर, क्यू पर आपके पास 90 डिग्री कोण बेटा आपके पास, ये आपका क्यू पॉइंट हो गया, ये पी डाल दिया, ये आपका आर हो गया। आपके पास पी क्यू है, ये पी क्यू यानी बेस दे रखे है 5 सेंटीमीटर और बेटा पी आर ये आपके पास करंट यानी हाइपोटेन्यूज और जो आपके पास परपेंडिकुलर इसका सम है आपका 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास दे रखा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूज और जो आपके पास परपेंडिकुलर का दोनों का साइड का जो सम है वो आपके पास 25 सेंटीमीटर है। जैसे आपने ये पी आर मान लेते हैं, लेट पी आर इक्वल टू मान लिया आपने x सेंटीमीटर, तो आपके पास क्यू आर आ जाएगा बेटा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, यानी ये x मान लिया आपने हाइपोटेन्यूज और ये आपके पास परपेंडिकुलर क्या बच गया, परपेंडिकुलर 25 माइनस एक्स बच गया सेंटीमीटर। अब ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम्स। क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। आपके पास पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्यू आर, इसका क्यू आर का स्क्वायर प्लस में आपका पी क्यू का स्क्वायर। पी आर बेटा आपके पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्यू आर आपका 25 माइनस एक्स बेटा 25 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू आपके पास है 5 है, 5 का स्क्वायर, यहां पर एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12b, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए आपका 25 है, बी आपका एक्स है, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 50 50x प्लस में क्या हो गया आपका 25, 625 प्लस का बेटा आपका ये 25 प्लस का बेटा 650 650 प्लस बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 50x, ये एक्स स्क्वायर बेटा जो लेफ्ट में है वो उसको लाओ राइट में, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका 650 प्लस में एक्स स्क्वायर ये आपका माइनस का 50x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर किसका बेटा, माइनस का आपका 50x प्लस का आपका 650 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट यहां से 50x निकालेंगे माइनस 50x, ये प्लस का किस हो जाएगा, माइनस का 650 माइनस से माइनस और जो कि आपका x निकालेंगे 650 अपॉन में 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया आपका, 5 1 5 5 से 15, तो x की वैल्यू कितनी बेटा आपका 13, तो x आपका 13 आ गया बेटा यानी हाइपोटेन्यूज। अब आपके पास क्यू आर होगा, क्यू आर 25 है ना, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे 13, ये आपका 12 सेंटीमीटर, तो ये जो परपेंडिकुलर आपका 12 सेंटीमीटर आ गया बेटा आपका। अब हमें फाइंड आउट करना बेटा आपका साइन पी निकाले बेटा आपका साइन पी, इस एक्यूट एंगल के साथ से ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तो साइन पी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी 12 अपॉन में क्या हो गया आपका 13, 12 अपॉन में 13। उसके बाद निकालेंगे कोस पी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 5 है, 5 अपॉन बेटा आपका हो गया 13। उसके बाद में आपका निकालेंगे टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 12 अपॉन में 5, 12 अपॉन में 5, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू आ गई बेटा।
क्वेश्चन नंबर आपके पास बेटा 11th है, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। पहला पार्ट इसका, द वैल्यू ऑफ tan p इज ऑलवेज लेस देन 1, कि tan p की वैल्यू यानी कौन p आपका क्यू tan बेटा आपका, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम है। लेकिन बेटा आपने देखा होगा tan आपके पास 45 है, उसकी वैल्यू 1 होती है। tan 60 है, इसकी वैल्यू थी √3 यानी 1.732। तो इसका मतलब tan 45 1 हो गया, यानी tan के अंदर वैल्यू आपके पास 1 के बराबर भी है और उससे ज्यादा भी है, क्योंकि tan 60 आपके पास कितना √3 है और इसकी वैल्यू होती है 1.732। इसका मतलब जो आपके पास ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो tan p है वो आपका 1 से कम है, ये बात सही नहीं है। तो आपके पास ये बात कैसी है? फॉल्स, क्योंकि आपने देखा प्रैक्टिस करके कि tan 45 1 है और tan 60 आपका √3 है, तो 1 इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। एक मतलब tan जो है, tan के अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। सेकंड पार्ट पूछ रहा था सीकेंट, जो आपके पास सीकेंट p है वो उसकी वैल्यू 12/5 है। मतलब सीकेंट आपका कोस का उल्टा होता है, तो इसके अंदर वैल्यू आपके पास 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और आपका 5 चौक 20, यानी 2 पॉइंट कुछ आ रहा आपका। इसका मतलब ये सीकेंट में ये वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि सीकेंट के अंदर वैल्यू आपके पास, क्योंकि आपने देखा बेटा आपका, क्योंकि जैसे आपका कोस है, कॉस आपके पास 60 है, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है बेटा? आपका 1/2 होता है, और सीकेंट उसका उल्टा है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 2 होगी। तो सीकेंट के अंदर जो वैल्यू है ना बेटा, वो आपके पास 2 से ज्यादा भी हो सकती है बेटा। तो 2 या 2 से ज्यादा, इसका मतलब ये वैल्यू 2.4 आ रही है, इसका मतलब इस सीकेंट के अंदर ये वैल्यू पॉसिबल है। उसके बाद cos p, ये एब्रिविएशन है यूज फॉर द कोसिकेंट, क्योंकि आपका कोस का तो सीकेंट होता है, तो ये आपके पास बहुत फॉल्स है बेटा। cot p इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड p, क्योंकि आपका cot p से जो एंगल अटैच है ना p, इसको अलग नहीं कर सकते बेटा। आपका cot थीटा हो, cot a है, तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनके तो जो एंगल है उसको हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो से अलग नहीं कर सकते बेटा आपका, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आपका फॉल्स है बेटा आपका। साइन a है, उसकी वैल्यू रखी है 4/3 बेटा आपका, तो 4 में हम 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका 3 1 3 3 9, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। और आपका साइन और कॉस के अंदर जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में आती है। मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, और इसके बीच की वैल्यू हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगी प्लस के अंदर, और -1 से कम नहीं होगी। लेकिन जो आपके पास ये वैल्यू है साइन की दशा है 4/3, ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास फॉल्स, क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन a is lie in close intervals -1 and 1। अब आपकी एक्सरसाइज 8.2 बेटा, इसमें आपके पास 5 स्टैंडर्ड एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें जो आपके पास इनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे आपका साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर, कॉसिकेंट के अंदर, सीकेंट के अंदर, कोटेंजेंट के अंदर, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा 0 से लेकर 4 तक काउंट लिखो, यानी 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो। 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो बेटा आपका, और इसके डिवाइड 4 आ गया, इसके डिवाइड 4 आ गया, इसके डिवाइड 4 आ गया आपका। अब सभी का निकाल दो स्क्वायर रूट, आपने सभी का क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया बेटा। तो यहां से 0.something 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट आपका 0 आ गया, तो ये वैल्यू आपके पास निकल रही है साइन थीटा की, यानी साइन 0 आपके पास आपका 0 हो गया बेटा। उसके बाद में 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, नीचे 4 का 2 आ गया बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 स्क्वायर के अंदर बेटा आपका 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा और 2 का क्या रहेगा? √2 रहेगा बेटा आपका। तो √3 आपका सेम रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, 4 का 2 हो जाएगा बेटा आपका, 4 से 4 कैंसिल 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया बेटा। तो साइन 0 की वैल्यू आपका 0 होती है, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन आपके पास 60 वैल्यू होती है √3/2, साइन आपके पास 90 वैल्यू 1 होती है। अब कोस के अंदर वैल्यू बेटा आपका
अब इस जो आपके पास लाइन लिखी ना आपने साइन वाली, इसको बिल्कुल रिवर्स लिखो, उल्टा लिखो बेटा। पहले आपके पास 1 हो गया, फिर आपके पास √3/2 हो गया बेटा, फिर 1/√2 हो गया, फिर 1/2, लास्ट 0 हो गया बेटा आपका। यानी जो साइन की लाइन है उसको हमें उल्टा लिखना है, तो वो कोस की वैल्यू हो जाएगी, यानी cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। cos 30 आपका √3/2 हो जाएगा, cos 45 आपके पास जो है 1/√2 हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और cos आपका 90 आपके पास 0 हो जाएगा बेटा आपका। अब हमें वैल्यू चाहिए tan की। tan का जो वैल्यू है साइन कोस में क्या होता है, tan की वैल्यू साइन कोस में होता है साइन अपन में cos, यानी tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन में cos थीटा। जैसे हम निकालें tan 0 निकालेंगे, यानी साइन 0 आपके पास 0, cos 0 1 हो गया बेटा आपका, 0 अपन में समथिंग आपके पास 0 हो गया बेटा आपका। उसके बाद बेटा आपके पास हम निकालेंगे tan आपके पास 30 डिग्री, साइन 30 अपन cos 30, साइन 30 आपके पास हो गया 1/2, cos 30 इसका उल्टा हो जाएगा 2 अपन में √3 हो जाएगा बेटा आपका, तो 1 अपन में √3 आ गया बेटा आपका। उसके बाद में tan 45 की वैल्यू होगी साइन 45 अपन cos 45, यह आपका मान आ जाएगा। tan आपका 60 है साइन 60 अपन में cos 60, तो आपका √3/2 1/√2 करेंगे तो आपका √3 आ जाएगा बेटा आपका। tan आपके पास 90 डिग्री साइन 90 आपका 1 होता है बेटा, cos 90 आपका 0 है, समथिंग अपन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। ये तो साइन की cos की tan की वैल्यू आ गई। अब हमें साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। तो हम करेंगे जैसे कोसिकेंट 0 निकालेंगे तो साइन 0 आपके पास 0 होता है, और इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, तो आपका नॉट डिफाइंड, यानी आपके पास अपरिभाषित। उसके बाद में कोसिकेंट हमें चाहिए 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। कोसिकेंट आपके पास 45 आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 45 आपका 1/√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या √2 आ जाएगा बेटा आपका। कोसिकेंट आपके पास 60 डिग्री है, ये आपके पास और 2 अपन में √3 हो जाएगा बेटा आपका। कोसिकेंट आपके पास 90 डिग्री है, तो 1 का करेंगे रेसिप्रोकल तो 1 रहेगा बेटा आपका। उसके बाद में हम निकालेंगे सीकेंट थीटा। सीकेंट आपका रेसिप्रोकल है कोस का, तो कोस आपका 0 डिग्री 1 होता है, 1 का करेंगे रेसिप्रोकल तो 1 रहेगा, तो सीकेंट 0 डिग्री आपका 1 रहेगा बेटा आपका। सीकेंट आपका 30 डिग्री, तो cos 30 आपका √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया आपका 2 अपन में √3 हो बेटा आपका। उसके बाद में सीकेंट आपका 45 डिग्री, तो आपका cos 45 1/√2 है, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। सीकेंट आपका 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री 1/2 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा बेटा आपका। उसके बाद में cos आपके पास 90 डिग्री आपका 0 है, तो सीकेंट इसका उल्टा हो जाएगा, 0 का करेंगे रेसिप्रोकल 1/0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा बेटा आपका, यानी अपरिभाषित। अब वैल्यू चाहिए आपके पास tan थीटा, ये cot थीटा, जो टेंजेंट का आपका रेसिप्रोकल बेटा आपका कोटेंजेंट थीटा। तो आपके पास cot 0 यानी tan 0 आपके पास 0 बेटा, इसका करेंगे रेसिप्रोकल 1/0, ये आपका नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। कोट आपके पास 30 डिग्री, तो tan 30 1/√2 होता है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा बेटा आपका। उसके बाद में कोट आपका 45, tan 45 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, तो कोट 45 1 रहेगा बेटा आपका। उसके बाद में कॉट आपके पास 60 डिग्री, तो आपका tan 60 आपका √3 है बेटा, तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा बेटा आपका। उसके बाद में कोट आपके पास 90 डिग्री है, तो आपके पास tan 90 आपका नॉट डिफाइंड है, और इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो 1 में नॉट डिफाइंड, तो आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास जो कोट 90 डिग्री है उसकी वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास टेबल होगी, जो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं 6, इनकी वैल्यू निकाली, कितने 5 स्टैंडर्ड एंगल के लिए आपके पास 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आपको याद भी करनी है, और आपको टेबल बनाकर लिखनी बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.2 का बेटा आपका। अभी जस्ट आपने टेबल देखी बनाकर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो 5 स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए उनकी वैल्यू आपने दर्शाई थी बेटा। हमें एवेल्यूएट करना है किसकी वैल्यू को, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, प्लस में आपका साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो आपका साइन जो 60 है उसकी वैल्यू होती है √3/2, हमने सीधी इसकी वैल्यू दी, इंटू इन मल्टीप्लाई करना। cos आपका 30 होता है, वही √3/2 होता है बेटा आपका, √3/2।
प्लस साइन जो आपके पास 30 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है बेटा। अब इन दोनों का करें मल्टीप्लाई, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 3 आ जाएगा बेटा, 2 2 4 हो गया आपका, प्लस 1 को 1 से करें मल्टीप्लाई 1, नीचे 4 आ गया बेटा, एलसीएम कितना आ गया 4, 4 1 जब 4, 3 बच गया आपका, और ये 1 बच गया आपका, 3 और 1 का ऐड करेंगे तो 4 हो गया, 4/4 तो आपका 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सेकंड पार्ट बेटा आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो इनकी वैल्यू आप रखते बेटा आपका 2 इंटू tan 45 1 होता है 1, और इसका 1 का स्क्वायर करते बेटा, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है बेटा आपका √3/2, फिर इसका कर दिया होल स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका कर दिया होल स्क्वायर, क्योंकि sin का होल स्क्वायर बेटा आपका 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3/2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इस 2 का 4 हो जाएगा बेटा आपका, माइनस का इसका स्क्वायर कट गया बेटा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4 होगा बेटा आपका, 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का बेटा ये कैंसिल होगा बेटा आपका, 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू किस पर 2 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है इसका थर्ड पार्ट बेटा, cos 45 डिग्री अपॉन में secant 30 डिग्री प्लस में cosecant 30 डिग्री, तो इनकी वैल्यू हम रखते हैं बेटा cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2 अपॉन में बेटा secant 30, ये आपका cos 30 का रेसिप्रोकल है, cos 30 होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा बेटा आपका, तो secant 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosecant रेसिप्रोकल साइन का, तो साइन जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, तो कोसिकेंट जो आपका 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा आपका, 2/1 कर ले बेटा, ये फ्रैक्शन में होगा नीचे वाला डिनोमिनेटर, एलसीएम आपके पास क्या आएगा √3 होगा बेटा आपका, √3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया बेटा आपका, प्लस 1 से डिवाइड कर √3 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2 इंटू √3 हो गया बेटा आपका, तो ऊपर तो आपके पास क्या है न्यूमरेटर में 1/√2 बेटा आपका, ये नीचे वाला चेंज हो जाएगा, √3 ऊपर जाएगा, और नीचे आपका 2 प्लस में 2√3 या 2√3 प्लस में 2, 2√3 प्लस में 2 होगा बेटा आपका। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, √3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई √3 होगा बेटा आपका, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाहर बेटा आपका, और आपका 3 2 6 होगा बेटा आपका, प्लस आपका 2√2 हो जाएगा बेटा आपका। अब करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हर का परिमेयकरण करने पर, जो हर के अंदर यानी जो डिनोमिनेटर में जो आपका बीच का जो साइन है आपका दो नंबरों के बीच में, उसको चेंज करके प्लस माइनस माइनस प्लस, और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करें मल्टीप्लाई, उसको बोले रैशनलाइजेशन, यानी हर का परिमेयकरण करने पर, ये टर्म तो सेम रहेगा आपके पास, √3 अपॉन बेटा आपका आ गया 2√6 प्लस में बेटा आपका 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√6 माइनस का 2√2 अपॉन में वही रहेगा 2√6 माइनस के 2√2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते बेटा, √3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रूट से बाहर आपके पास क्या है 2 है, इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 18, माइनस √3 का 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू में √3 का हम √2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो √6 होगा बेटा आपका, अपॉन में 2√6 प्लस में 2√2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस 2√2, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का जो मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का काम करेगा 2√6 का स्क्वायर माइनस का 2√2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 18 के फैक्टर करेंगे ना, 18 के फैक्टर क्या स्क्वायर रूट के अंदर आपका 9 3 9 3 में 3, तो रूट से बाहर आपके पास क्या स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 6√2, इसमें आपका 6 से फैक्टर करेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर कोई टर्म नहीं आएगी, आपका सेम रहेगा 2√6, ये आपके पास इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर 2 बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसका स्क्वायर रूट कट गया आपका क्या बच गया आपका 6, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया आपका 2 बच गया बेटा आपका, तो न्यूमरेटर में कॉमन आपके पास क्या लेंगे 2 ले लेंगे बेटा आपका, 2 3 जा 6 हो गया, तो 3√2 बच गया, माइनस का 2 कॉमन आ गया, √6 बच गया बेटा आपका, अपॉन में बेटा आपका
ये 24 हो गया, माइनस का 8 होगा बेटा आपका 2 इंटू में ये आपके पास 3√2 हो गया, माइनस का √6 बेटा आपका 24 में से आप 8 घटाएंगे तो आपके पास 16 हो गया बेटा, 2 8 16 बेटा। तो आपका रह गया 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8। तो ये आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया, 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8 आ जाएगा।